दोस्तों देखिए कि मैथ का ऑब्जेक्टिव नंबर 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है और विद्यार्थी डर जाता है। ये निर्देशांक ज्यामिति, इसमें डरने की कोई बात नहीं। देखिए हिसाब लिखा है y बराबर 2x माइनस 3 बराबर ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर में 2,2, बी नंबर में 4,1 और 3,4 और 5,7 है। आपका समय हम ज्यादा ना लेते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसका आंसर कैसे मारोगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आ जाए, जब आपको 2 नंबर 3 5 नंबर आ जाएंगे तो दूसरे तरीका से बताएंगे। इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये दोनों को बराबर कर देना है। तो मान लीजिए अगर हम इसको रखेंगे तो इसमें x का मान 2 होगा, y का मान 2 होगा। ये x होता है और ये y होता है। तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में जब 3 घटाएंगे यहाँ तो 1 बचेगा। यहाँ ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। 2 बराबर 1 बराबर नहीं ना हुआ, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर में 4 दूना 8, 8 में जब 3 को घटाइएगा तो 5 बच जाता है, 1 y है। तो इसका मतलब क्या है कि x को रखकर आपको इसको पुराना है। समझे? दिमाग में एक बात बता लीजिए, बैठा लीजिए, इसको रख के और इसको पुराना है। ठीक है? तो अब देखिए 3 को जब रखेंगे 3 दूना 6, 6 में जब 3 को घटाइएगा 3 बचेगा, 4 नहीं ना बच रहा, ये भी नहीं, तीनों नहीं हुआ। आपका ये आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 में 3 को घटाइए 7, पूरा गया ना 7। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो अब आपको हम चलते हैं लेकर के दूसरा नंबर सवाल है। तो दूसरा नंबर सवाल है कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बिंदु, देखिए लिखा हुआ है बिंदु कितना 13, 19। अब लिख दिया है यहाँ पर कि से एक्स अक्ष, ठीक है सर, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं कि पहले वाले को आंसर टिक करते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष जैसे आया तो उसका मतलब ये हो गया 13। लेकिन एक्स अक्ष पर 13 बिंदु है, लेकिन एक्स अक्ष पर जो लंब डाला जाएगा तो वाई वाला ने डाला जाएगा, क्योंकि वही ना खड़ा होगा। तो वो आपका हो जाएगा 19। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी में है 19। आप इसे आसानी से टिक कर पाएंगे। तो अब देखिए कि आपको लिखा हुआ कि 3 नंबर में सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। ये x है ना, x वाला को पहले करिए, y वाला को बाद में कर दीजिए -3। आपका प्रतिच्छेद बिंदु यही हो गया और ये आंसर आपका हो गया क्या नंबर में है जी, ए नंबर। और आप इसे आसानी से ए नंबर को रंगा करके 1 नंबर अपने आप को हासिल कर लेंगे। तो देखिए कि सवाल है कि बिंदु 4 ए रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है। तो ए का मान क्या होगा। हड़बड़ाने की काज नहीं है। x आपका 4, y आपका ए दिया हुआ है, मान रखिए उसको। 2 गुना 4 करिए, घटा 3 गुना 1 करिए। डरिए नहीं, निर्देशांक है, निर्देश देता है जीने का। 4 दूना 8, 8 को उस पार लेकर चले जाइए। तो 5 घटे, गड़बड़ा दिए नहीं 8, ठीक है, गड़बड़ाए नहीं। -3a बराबर -3, ये खत्म हुआ। ए बराबर आपका हो गया 3/3। कटाइए आपका ए कौन ऑप्शन में है, ए बराबर 1 बराबर हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। और आप इसे आसानी से रंगा करके निर्देशांक में नंबर लेंगे। अब देखिए आपका नंबर 5 हुआ, कहता है बिंदु -2 और 5 जो है 30 चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरह से चतुर्थांश होता है, एक भागी हुआ, दूसराई, तीसराई, चौथाई। जब प्लस वाला प्रथम हो गया और माइनस प्लस वाला आपको द्वितीय हो गया, और माइनस वाला तृतीय हुआ, प्लस माइनस वाला आपका चतुर्थ हो जाता है। तो अब आपका जो है सबसे पहली बात क्या है कि इसमें देखिए कि बिंदु 2 - 5 किस में है। तो पहले क्या आ गया, माइनस आ गया, x माइनस है, y प्लस में है, तो y प्लस में द्वितीय। तो द्वितीय चतुर्थांश जो है आपका किस ऑप्शन में है, बी नंबर में है। आप इसे बी नंबर को रंगा पाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर हम सीधा लिख लिए थे, सीधा नहीं है, ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो आपका हो गया, इसको आपको छोड़ देना, इधर बनाते हैं। तो ये आपका लिखा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो भुज जो होता है ये ना हुआ भुज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
तो ये भुज हो गया y अक्ष पर, तो y अक्ष पर भुज का मान सदा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी नंबर, यानी बी में 0 है, यानी y अक्ष पर कोई भी भुज जो है 0 ही होता है। अब 7 नंबर का सवाल है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। हम इसको तब तक मिटा देते हैं, इसको काहे कि ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो चलिए क्या होगा, तो x अक्ष पर है तो आप सीधा x लिखेंगे, पहले x अक्ष पर है तो x होगा और y आपका सदैव 0 ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। आप इसे आसानी से रंगा पाएंगे। तो देखिए कि अब आपको सवाल है, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आपको देखना है कि x y जो है आपका 4 है, 4 y इसमें से किस में है, इसमें देखिए y 2 है, तो आपका आंसर नहीं हो सकता। y बराबर 0 है, नहीं हो सकता, y बराबर 4 है, तो यही आपका हुआ, ठीक है, यानी बी नंबर। अब देखिए कहता है कि बिंदु -2 और -5 का भुज क्या होगा, तो आपको इसको मार लेना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही, -2, ये पहला वाला ही भुज होता है। तो अब आपको देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का x अक्ष पर किसी बिंदु का y का नियामक क्या होता है, तो y का नियामक होता है 0, ठीक है, x अक्ष पर y का नियामक क्या होता है 0, सी नंबर आपका सही जवाब होगा, लगा लीजिए। देखिए अब आपको चतुर्थांश जब समझना होता है तो आपको अंक को नहीं देखना है 3 4 5 क्या है, आपको देखना है माइनस प्लस। तो x आपका क्या है, प्लस है, तो ऑटोमेटिकली आपका साइड ई साइड होगा। अब यहाँ आ गया y माइनस है तो आपको नीचे आ जाएगा यहाँ, मतलब चतुर्थ, चौथा चतुर्थांश, चतुर्थांश में ये होगा, इसका डी नंबर का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, और सही है इसका ठीक है, चतुर्थ। जब ऐसा सवाल आए कि y अक्ष का समीकरण है तो आप सीधे लिख देंगे x बराबर 0। देखिए ऑप्शन नंबर में क्या है, ए नंबर है, आप ए नंबर रंगा लेंगे सर आसानी से। देखिए कहता है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक क्या है, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, समझे, x भी 0 और y भी 0, ये ठीक है। तो अब का आंसर हो गया आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, और आप इसे आसानी से रंगा पाएंगे सर। तो देखिए कि प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, थोड़ा हम यहाँ साफ कर देते हैं ताकि आपको दुविधा ना हो, ठीक है, तो क्या कहलाती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, x अक्ष से दूरी होता है उसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि, और कोटि आपका ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर है बी, और आप इसे आसानी से रंगा पाएंगे। तो अब देखिए आपका 15 नंबर का सवाल है, x अक्ष से बिंदु Q 3 और 6 की दूरी क्या होगी। तो x अक्ष से बिंदु की दूरी, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है बिंदु का, समझे। तो अब आप देखिए कि जैसे करके ऐसे करके आप बनाते हैं तो ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ, तो मान लो यहाँ पर रेखा ये जो ऐसे करके आएगा तो इसके सीधा वाला जो है उसी का मान होगा। तो अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान ले लेना है, अगर y अक्ष की दूरी पूछे तो x का मान ले लेना है। तो अभी हमको y का मान चाहिए, दूरी बराबर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका मैंने कहा क्या रहेगा, क्या बी नंबर, ठीक है, हाँ बी किधर, हाँ बी नंबर, ठीक है, बी नंबर को आप आसानी से रंगा पाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।